तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ फिर से 23 सितंबर का करंट अफेयर और आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि करंट अफेयर का है 23 सितंबर का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों ये करंट अफेयर के आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अच्छे पॉइंट अच्छे इसमें टॉपिक डाले गए हैं। दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आज के 23 सितंबर के करंट अफेयर से है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP जिसे बोलते हैं के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ITBP के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, वो नियुक्त हुए हैं हमारे प्रवीण कुमार जी। कौन नियुक्त हुए हैं? प्रवीण कुमार जी, यानी 81 आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं, पॉइंटों को देख लेते हैं एक नज़र, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोस्तों, पॉइंट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक DG जिसे कहते हैं DG के रूप में प्रवीण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। वे 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे IPS अधिकारी राहुल रजगोत्रा के स्थान पर पदग्रहण करेंगे। यानी 30 सितंबर को जो हमारे IPS अधिकारी राहुल रजगोत्रा जी हैं, उनके स्थान पर इनका चयन हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए ITBP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में, और मोटो है इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे खुशहाल शहर किस यानी हैप्पी सिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा है। तो दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा कोपेनहेग डेनमार्क का, कोपेनहेग डेनमार्क का। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके पॉइंट हैं, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेग डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है, जिसका कुल स्कोर 1039 अंक है। इसका कुल स्कोर 1039 अंक है। ठीक है, यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 82 मानकों के आधार पर 200 शहरों की रैंकिंग की जाती है। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में नहीं शामिल है, यानी कि इस रैंकिंग में भारत का कोई भी टॉप रैंकिंग में कोई भी शहर नहीं आया। तो दोस्तों, आइए देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं टॉप खुशहाल शहर 2025 के कौन कौन से। कोपेनहेग, जो कि डेनमार्क का है, 1039 स्कोर के साथ पहले नंबर पर है। दूसरा है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का है, 993 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर 979 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। देखिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस राज्य सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है। तो किसने शुरू की है? तो वो की है बिहार सरकार ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि 3 का बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़े से इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, पॉइंट है, बिहार सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है। ठीक है, किसने की है? बेरोजगारों के लिए योजना शुरू बिहार सरकार ने। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार स्नातकों को अब अधिकतम 2 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनके पास स्वरोजगार नहीं है और जो नौकरी की तलाश में है, यानी जो बेरोजगारों के लिए है ये योजना। ठीक है, 1000 रुपये प्रति माह आएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10वां आयुर्वेदिक दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वां आयुर्वेदिक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10वां आयुर्वेदिक दिवस कब मनाएगा? तो बस 23 सितंबर को मनाएगा, एंड डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके थोड़े से पॉइंट पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आयुर्वेद दिवस हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच आयुर्वेद के महत्व और फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि वे अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। यह दिवस 2016 के बाद पहली बार निश्चित तिथि 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, इसका जो आयोजन स्थल है वो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, यानी गोवा में ये आयोजन हुआ था इसका इस बार। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन। और इसकी जो थीम थी भाई साहब 2025 में, जन और धरती के लिए आयुर्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट थीम थी।
आइए चलते हैं इस थोड़े से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF कहते हैं कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों किसे नियुक्त किया गया CISF के महानिदेशक के रूप में? तो दोस्तों वो किया गया राजविंदर सिंह जी भाटी। राजविंदर सिंह जी भाटी यानी 5 का ये आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए थोड़े से इसके पॉइंटों पर नज़र डाल लेते हैं। पॉइंट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीर रंजन जी को नियुक्त किया जाएगा। प्रवीर रंजन जी राजविंदर सिंह भाटी की सहमति के बाद इस पद को सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रवीण रंजन जी। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा 5 का सी आंसर इज़ राइट आंसर, प्रवीण रंजन जी होगा। ठीक है, और ये किसकी जगह सेनावृत्त होंगे? ये राजविंदर जी भाटी की जगह अपना पद 31 जुलाई 2029 तक इनका पद रहेगा। ये राजविंदर जी की जगह कौन आ रहे हैं? प्रवीण रंजन जी। ठीक है, और आइए थोड़े से बात कर लेते हैं किसकी, हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा एजेंसी की, जो कि CISF कहलाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969। स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है हर साल। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, जो कि भारत में। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा, इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्लोबल डिजिटल नोपैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों वो मिला है 38वां, यानी बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके थोड़े से पॉइंट पे नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो ग्लोबल डिजिटल नोपैड रिपोर्ट 2025 के अनुसार यह रिपोर्ट 64 देशों का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में कुल 64 देशों में से 38वें स्थान पर है 84.85 स्कोर के साथ। भारत अर्थशास्त्र सूचकांक में पहले स्थान पर है। नागरिकता और गतिशीलता सूचकांक में भारत 5वें स्थान पर है, लेकिन कर अनुकूलन 52वां, जीवन गुणवत्ता सूचकांक 39वां और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार 45वां में इसकी इतनी रैंकिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अपने इनके थोड़े से टॉप शहर। देखिए टॉप 3 शहर हैं। स्पेन 99.67 स्कोर के साथ पहले पे बना हुआ है। नीदरलैंड है 92.84 के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। उरुग्वे 91.23 के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ग्लोबल डिजिटल नोपैड रिपोर्ट 2025 जारी करता है, वैश्विक नागरिक समाधान कार्यालय इसका जारी करता है। ठीक है दोस्तों, आइए 7वें क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? मातृ दर प्राप्त करने वाला, सबसे कम मातृ दर प्राप्त किस में हुई है? तो वो हुई है हमारी पुडुचेरी। पुडुचेरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी। उम्मीद करता हूँ सभी को हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, लाइक भी और शेयर और हमारे साथ हमारे चैनल को अपना आभार भी व्यक्त कर रहे होंगे। तो देखिए थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। पुडुचेरी शून्य मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मातृ मृत्यु का अर्थ है गर्भावस्था के दौरान या गर्भ की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु, भले ही गर्भावस्था की अवधि या जगह कुछ भी हो, और यह मृत्यु गर्भावस्था या उसके इलाज प्रबंधन से संबंधित कारणों से या गर्भावस्था की जटिलता से हुई है, ना कि दुर्घटना या अन्य संयोगवश कारणों से। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले पॉइंट है मातृ मृत्यु को मापन का प्रमुख सूचकांक मातृ मृत्यु अनुपात, जिसे MMR कहा जाता है। ठीक है, MMR है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने भारत में बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भाई साहब कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो क्या है आपका सुरक्षा बीमा। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुरक्षा बीमा दोस्तों। तो वो पॉलिसी मित्र हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन से पहले इसके थोड़े से पॉइंट देख लें। भारतीय जीवन बीमा योजना प्राधिकरण है भारत का बीमा सुगम बनाने के लिए इसके क्या करा है? बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए बीमा सुगम योजना का पोर्टल लॉन्च किया, बीमा सुगम योजना। ठीक है, यह पोर्टल सभी बीमा उत्पादों के लिए एक ही डिजिटल मंच और जो ग्राहक बीमाकर्ताओं को एजेंटों को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, एजेंटों को जोड़ता है। इसका सही आंसर होगा बीमा सुगम। इसका सही आंसर होगा बीमा सुगम, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज
राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वाई कुरैशी। कौन है? SY कुरैशी जी इस पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि 9 का सी आंसर इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इसके थोड़े से पॉइंट हैं। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में अपनी नवीन पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का विमोचन किया है। जरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के लचीलेपन, चुनौतियों और विकासशील प्रकृति का अन्वेषण करती है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है, मेगा इंजीनियरिंग। देखिए, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीति पेट्रोल भंडार कहाँ स्थापित करेगी? तो कहाँ स्थापित करेगी? तो वो करेगी आपका पादुर कर्नाटक में, यानी कि 10 का सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहले तो पॉइंट है, मेगा इंजीनियरिंग देश का पहला निजी राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार के निर्माण और प्रबंधन के लिए अनुबंध हासिल किया है। यह परियोजना कर्नाटक के पादुर में स्थापित की जाएगी। यह रणनीति पेट्रोल भंडार 2.5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाला होगा, जिसकी लागत 5,700 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, यह अनुबंध सरकारी कंपनी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सभी नगर पालिकाओं, परिषदों और नगर पंचायतों में उद्यान विकसित करने के लिए नमो उद्यान नामक पहल शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो वो की है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि 11 का ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 का ए लगा लेंगे दोस्तों, 11 का ए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11 का ए। आइए इसके थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट इज इम्पोर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है नमो उद्यान नामक पहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नमो उद्यान पहल। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पहल की घोषणा की है। योजना के तहत प्रत्येक नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायत को पार्क विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, यानी प्रत्येक नगर पालिका और नगर परिषद को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस योजना के। ठीक है, पार्क बनाने के लिए। इस योजना से महाराष्ट्र राज्य सरकार 394 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को लगभग लाभ होगा। 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना से महाराष्ट्र राज्य की 394 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो शेयर करें, लाइक करें तथा आप भी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बने रहिए हमारे साथ और अपना आभार इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों से भी करवाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे कंटेंट के साथ मैं बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा और नियत रूप से आपका करंट अफेयर तो मैं कराता ही रहूँगा और बीच में मैं प्रैक्टिस सेट लेकर चलूँगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट या और भी टॉपिक लेकर चलूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अपनी अगली क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।